नमस्कार, प्रणाम, सलाम आप सभी को। आप सभी अभिभावक, बुद्धिजीवी, गार्जियन, प्रतिभा की कमी नहीं है बिहार में। लेकिन आज मैं विकास वैभव, एक बिहार के जाने सुप्रसिद्ध विकास वैभव के बारे में आज बताना चाहता हूं कि उन्होंने ट्वीट कर गाली देने वाले डीजी से व्यथित होकर ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद जिस तरह से घमासान मचा हुआ है बिहार में, यह बहुत ही चिंतनीय और निंदा करने का विषय है। इस पर बहुत ही मार्मिक और दुखनीय घटना इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहा कि इस तरह का अगर बात हो तो ट्वीट और डिजिटल का सहारा नहीं बल्कि एक मंच होता है। चलिए, एक अलग बात है, अपनी अपनी राय है, लेकिन जो भी और बोले कि जो जांच का विषय है, जांच होगा। अब देखिए क्या होता है तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बिहार का ईमानदार आईपीएस विकास वैभव जो लेट्स इंस्पायर चलाकर एक मुहिम चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और वैसे पदाधिकारियों पर इस तरह का उनके चस्त अधिकारी व्यवहार करेंगे तो कैसे बिहार का विकास होगा, कैसे कोई बिहार के बारे में अच्छा सोच सकेंगे, एक ईमानदारी से कैसे कोई पदाधिकारी काम कर पाएंगे। यह तो बहुत ही चिंता का विषय है। इसीलिए आज अधिकांश लोग कमाने खाने के चक्कर में कोई भी सामाजिक कार्य नहीं कर पाते हैं। आजकल किसी भी व्यक्ति, बहुत कम व्यक्ति हैं जिन्हें कोई समाज के बारे में अच्छा सोच पाते हैं। सभी को लगता है कि कैसे हम अधिक से अधिक धनवान हो जाएं, बड़ा बड़ा महल हो, बंगला हो, बड़ा बड़ा फ्लैट हो। मतलब एक अर्थ प्रधान देश बन चुका है। लोग समाज की बात तो दूर, राज की बात तो दूर, देश की बात तो दूर, सिर्फ अपनी व्यक्तिगत लाभ की भी बात करते हैं। अगर इस तरह कोई अगर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, अगर वैसे पदाधिकारी का मनोबल उठाने के बजाय अगर उसे गाली दिया जाएगा तो ये बिहार के लिए शर्मनाक है। नालंदा, जहाँ विदेशों से पढ़ने के लिए आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, आज बिहार का जो शिक्षा का जो विनाश हुआ, आज बहुत ही दुख लगता है बोलने में कि क्या हो रहा है बिहार। आज बिहार अपने आप खुद एक रूम में, एक झोपड़ी में, एक लालटेन में बैठकर बच्चे आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि इनकी प्रतिभा को कोई कुचल नहीं सकता। जो व्यवस्था है सरकारी, वह तो बहुत ही चिंता की विषय है। जो भी व्यक्ति बढ़ रहे हैं, खुद अपने ज्ञान, अपने आत्मनिर्भरता, अपने लगनशीलता के कारण ही बढ़ रहे हैं। आज जो सरकारी सिस्टम बन चुकी है और जिसको बदलाव करना चाहता है वैसे अफसर, विकास वैभव के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, उतना तो बोल नहीं पाऊँगा, उसके लिए बहुत समय लगेगा। और उनके बारे में कहा जाता है जैसा कि उन्होंने मिनी चंबल घाटी, जहाँ डकैतों, नक्सलियों का जो वर्चस्व रहता था, वहाँ आज शांति का वातावरण है, वहाँ लोग चैन से सो रहे हैं। तो विकास वैभव का हमेशा कहना रहता था, चिंता अधिक करने से नहीं होता है, चिंतन करके उसको निपटारा करने से होता है। इन्होंने चिंतन किया और बहुत से काम किया, जिस कारण ही आज युवाओं के दिल के धड़कन बने हुए हैं। और बावजूद अब ऐसे अधिकारियों का ट्वीट आना और उस ट्वीट पर शीघ्र कार्रवाई बिहार में नहीं होना, ये बहुत ही दुख का विषय है। अगर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अगर ट्वीट
नहीं करना चाहिए तो ये नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का सलाह देते हैं, अगर कोई पदाधिकारी करते हैं तो उस पर जांच करके शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए, तभी कुछ बिहार में विकास संभव है। सबका साथ सबका विकास संभव है। आप सब क्या हम बोलें, व्यक्तिगत बोलने से तो लोग कहेंगे कि सरकार, मैं सरकार नहीं, ये सिस्टम इतना गंदा हो चुका है कि पदाधिकारी भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उसको आवाज़ को दबाया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, उसे लाइन हाजिर किया जाता है। और इस ढंग का कार्रवाई बिहार में चलता रहेगा तो नहीं लगता है कि कोई भी ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहेंगे। उनको तो लगेगा कि जैसे हो अधिक से अधिक लूट लो, बिहार को लूटो और चलते बनो, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करो। कोई भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। खुलेआम लाठीचार्ज हो जाता है, खुलेआम उस पर कार्रवाई नहीं होती है और कहा जाता है कि एक पटल पर बात रखनी चाहिए। कैसा ये कैसा ये सिस्टम चल रहा है। आज विकास वैभव का जो मुहिम जो चला रहे हैं, हालांकि इसको कोई दबा नहीं सकता है। जिसका जो स्वामी विवेकानंद जिन्होंने जीरो पर स्पीच दिया एंड बिकम द हीरो ऑफ द वर्ल्ड, अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि इसको हम जीरो बना दे तो जीरो नहीं बन सकता है। जिसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को लेकर ही रहेंगे और वे तो सभी के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। कौन इसे रोक सकता है। लेकिन इस तरह का अगर रवैया बिहार में रहा तो बिहार का इतिहास क्या लोग पढ़ पाएंगे, बिहार का वर्तमान ही चौपट हो जाएगा। इसलिए जिस तरह से विकास वैभव के समर्थन में लोग हर जिलों से लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं कि विकास वैभव के साथ न्याय होना चाहिए। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि जो भी हो सकता है अपना सिंपैथी रखें, अपने विचार रखें। अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो यहाँ ईमानदारी से काम करना संभव नहीं होगा। लोग अपने अपने काम में इस तरह से व्यस्त हो जाते हैं कि लोग समाज में क्या हो रहा है, क्या घटना हो रहा है, इस पर कोई चिंता नहीं है। सब अपने अपने चक्कर में बिहार को घन चक्कर बना कर रख दिए हैं। और बिहार का विकास क्या होगा, विकास में जो चल रहा है गालीबाज अफसरों की कहानी, ये आप लोग से छिपा नहीं है। इसलिए कमेंट कर ज़रूर अपने प्रतिक्रिया दे कि आखिर बिहार में होना क्या चाहिए, क्या न्याय के साथ विकास हो रहा है, क्या होना चाहिए। और इस ढंग से विभाग के डीजी शोभा अहोतकर द्वारा गाली दिया गया या क्या उचित है, या आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। और बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए सोचे समझे और अपने सुझाव दें। अगर अच्छा लगे तो सुपरफास्ट न्यूज़ नवादा को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं अभी बस शुरुआत किया हूँ। मैं बिहार के विकास के लिए, बिहार को जगाने के लिए, लोगों को अच्छे संस्कार, मैं खुद अपने आप को अच्छा बनने का प्रयास करता हूँ। जो मुझ में कमी है मैं उसको देखता हूँ, मैं दूसरों कमी को नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं भी गर्वित होकर कुछ बोलने के लिए आपके सामने प्रकट होता हूँ। इसलिए मैं कभी भी वीडियो चैनल खबर बनाता हूँ, सभी की बातें सुनता हूँ, मैं अपने सामने नहीं आता। लेकिन कभी कभी मुझे सामने आना पड़ता है ताकि मैं जानता हूँ बहुत नवादा हो, बिहार हो, नालंदा हो, सभी एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों की भरमार है। बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं और वैसे अच्छे काम करने वाले बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों का मनोबल ऊंचा नहीं होगा, पदाधिकारियों, अफसर का मनोबल ऊंचा नहीं करेंगे हम लोग मिलकर, तो बिहार का विकास नहीं विनाश होगा और आने वाला समय, आने वाला भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए जागिए और अपने कमेंट कर बताइए कि क्या करना चाहिए कि ये विकास वैभव के साथ जो हो रहा है या बिहार के साथ जो हो रहा है, महाराष्ट्र के रहने वाले अफसर बिहार के अफसर को गाली देना, सीनियर जूनियर को गाली देना कहाँ तक उचित है। अगर हम प्रशासनिक और पब्लिक के बीच, प्रशासन और पब्लिक के बीच मित्रवत का व्यवहार सरकार कहती है, अगर इस तरह प्रशासन ही अपने अपने में लड़ेंगे
तो परिवार और समाज का क्या विकास होगा, ये तो सभी लोग समझते ही हैं। अब मैं क्या बताऊं। अच्छा लगे तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर बताएं। धन्यवाद।